जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, चैनल का ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। चैनल को मजबूत दीजिए, मजबूत आधार बनाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके लिए ये टेलीफोन यहाँ रहता है। अभी मैं कहने के लिए आया हूँ कि जब भी कोई हार्ड कोर क्रिमिनल और हार्ड कोर आतंकी जब हम वो कहते हैं जो अपने देश को ख़त्म करने वाला, क्रिमिनल तो खैर अपने तरक्की के लिए अपराध करता है ना, लेकिन जो आतंकी होता है वो आपको आपके अस्तित्व पे प्रहार करता है, आपको ख़त्म करना चाहता होगा, है ना, और अपने अस्तित्व के लिए आपको कहीं कुछ भी करने के लिए वो तैयार होगा। आतंकी से मेरा मतलब है फारूक अब्दुल्ला जैसे नाम से, है ना, उमर अब्दुल्ला जैसे नाम से, है ना, उसका पूरा ख़ानदान जो है तो भारत के राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का अंग बन गया ये लोग, फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी। और आज की तारीख में मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उसका बाप है फारूक अब्दुल्ला। अभी वो पहुंचा हुआ पहलगाम। अब पहलगाम जब पहुंचा हुआ है तो वहाँ वो रो रहा है, गा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि भैया पर्यटन तो ले आओ यहाँ, ये पर्यटन बहुत ज़रूरी है, ये इसके लिए। और अपनी भाषा है, अपना कश्मीरियत है, वो कमीनों को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ से 26 लोग हिंदू करके मारे गए हैं। वो हज़ारों का बल्कि लाखों का जो पलायन हुआ और हज़ारों की जो हत्याएं की मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने, उसका जड़ तो यही है, फारूक अब्दुल्ला है, इसी ने किया। अब यहाँ है उमर अब्दुल्ला गया है, वहाँ साइकिल चला रहा है और कह रहा है कि सारा कैबिनेट मीटिंग है, यहाँ है पूरे भारत के विभिन्न कोनों से वो जो टूरिज़्म पैकेज जो डील करते हैं वो लोग गए हैं वहाँ, कहते हैं नहीं कश्मीर में टूरिज़्म फिर शुरू होना चाहिए। ये इसको अभी चूँकि मैंने अभी देखा, ट्विटर पे ही देखा है, वो संदीप जी भी लिख रहे थे कि ANI का जो फुटेज लोग है तो थोड़ा स्ट्राइक मारने लग गया है। और कहता है 5 लाख दो, 10 लाख दो, छोटा सा यूट्यूबर है तो 50,000 दे दो, 20,000 दे दो। तो भैया तेरे भूत की तेरी ऐसी की तैसी हम लड़ेंगे। वो 2.5 मिनट का है, क्या कहते हैं इसका, फारूक अब्दुल्ला का बाइट है, वो 2.5 मिनट को मैं 10 बार तोड़ तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए वो बोला क्या क्या है, सुनिए। एक ये कि टूरिज्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग, मेरी हुकूमत थी। कहते हैं मैंने खुद देखा भैया, ये टूरिज़्म ऐसा एक व्यापार है, या टूरिज़्म एक ऐसा चीज़ है कि लोग बाहर के लोग आते हैं, वो कहीं भी एक गोली चल जाए तो भैया सब भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। ये बोल रहा है कमीना है, इसको ये पता नहीं कि मस्जिदों से गलीब चलीब करके सड़कों पे बंदूक घूम के AK-47 ले करके घर घर में ढूंढ ढूंढ के कश्मीरी हिंदुओं को तुम लोगों ने मरवाए हैं और कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवाया है। ये आतंकी चेहरा अब कह रहा है कि भैया वो कहीं एक गोली चल जाती है, कह रहा है कि वो 26 लोग जो मारे गए हैं भैया उसके वजह से जो यहाँ टूरिज़्म नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो कारगिल में बंदूक चली, लड़ाई हो रही थी तो यहाँ से लोग भाग गए थे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के, जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया, पोनी वालों ने घोड़े खरीदे। इसका टेंशन ये नहीं है कि भैया हिंदू मारे गए हैं, कश्मीर के घरों में छुपे हुए होंगे, होम ग्रोन टेररिज्म है, उधर ध्यान नहीं है इसका। कहता है कि भैया वो घोड़े वाला ने घोड़े लोन लेके खरीदे हैं, जिसका होटल था उसने लोन लेके होटल ठीक करवाए हैं, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज्म ने हमें दिया था। उसने कार टैक्सी ठीक कराई है, उसने दिस किया, उसने दैट किया, सब व्यापार में लगा हुआ है, सब मर जाएंगे भैया, ये मासूम है। वो हत्या करने वालों को इतना दर्द नहीं हुआ कि ये मासूम जो है पेट से जाएंगे। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया,
उनको ये दिखा नहीं। और ये जो धूर्त है फारूक अब्दुल्ला, ये पूरा आग लगा करके खुद ही भाग गया था भाई, खुद भाग गया था। और मतलब कितनी मोटी खाल का है, इतने लोगों का हत्या कराने वाला, मतलब आतंक की नींव रखने वाला, चीन की मदद से धारा 370 हटाने की बात करने वाला, कश्मीर को आज भी प्रधानमंत्री चाहिए कहने वाला आदमी कह रहा है कि यहाँ तो टूरिज्म चाहिए। अरे भूखे मरेंगे। अरे फारूक अब्दुल्ला, भारत के बाकी राज्यों को अगर 1 रुपये सब्सिडी जाते हैं तो मोदी जी 12 रुपए देते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें कि सारा कश्मीर को जाता है, जम्मू को घंटा नहीं मिलता है। वह करोड़ से ऊपर का टारगेट था कि लोग आएंगे, अब लोग नहीं आ रहे हैं तो बेचैनी है। लाखों तो तुमने भगा दिए यार। अब कह रहे हो कि अमरनाथ यात्रा पे आओ, इधर भोलेनाथ भी हैं। अबे तेरे मुंह से ना अमरनाथ यात्रा अच्छा लगता है सुनने में, ना भोलेनाथ अच्छा लगता है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन्होंने किया, मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। तुम तो दुश्मन हो, पैसे के लिए साला कुछ भी करने को तैयार है आदमी। आप लोग सुन रहे हैं तो मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर जो भी कोई जा रहा है अपने हत्यारों को पानी पिला रहा है, और वो चीज़ सिर्फ वहीं तक नहीं रहने वाली है। वो धारा 370 हट गया, वो पूरा भारत में फैलने वाला है और फैलेगा। उसको जो आप नरिश करोगे, पानी दोगे तो फैलेगा, क्योंकि मोदी में तो इतनी ताकत है नहीं। ताकत तो बहुत है, माइंडसेट नहीं है कि सबसे पहले तो जम्मू को काट के अलग करे, राज्य बना दे, वो हिंदू बहुल क्षेत्र बच जाएगा। फिर कश्मीर को 2 भागों में बांट दे, है ना, एक को कश्मीरी कानून बना दे, कश्मीरी पंडितों को दे सुरक्षा में। अब बाकी तो ये लोग जब छोटे जगह में सीमित हो जाएंगे तो फिर इनको होम ग्रोन टेररिज्म की भी बांस कर दी जाएगी ना, आर्मी की छोटी टुकड़ी भी ठीक से हैंडल कर लेगी। लेकिन राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में ये आतंकी लोग हैं, बिठा रखे हैं। मोदी जी नहीं बिठा रखे हैं, प्रजातांत्रिक रूप से बिठा रखे हैं। उसको अधिकार है बोलने का कि कश्मीर हमारा है। कश्मीरियों कोई भी कश्मीरी भारत माता की जय नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलेगा। वहाँ मोदी की अचीवमेंट ये है कि वहाँ जो फ़िरके होते हैं ना मुसलमानों में, शिया सुन्नी वाले, तो 30 साल 40 साल के बाद वहाँ मुहर्रम हुआ। शिया को बनाने नहीं देता था वहाँ, तो दरगाह और वो सब जो था वो जलाने वाले लोग हैं, जला दिए थे, चरारे शरीफ ये सब। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो कमीने हैं, धूर्त हैं, मकार हैं, आतंकी हैं, मैं तो ये कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी जो टूरिज्म आओ आओ आओ, अब पूरा भारत का टूल किट गैंग जो लग गया है भैया, मैं कहता हूँ जी लो। भारत में बहुत बड़ा भारत है, भारत ही घूमना है तो घूम लो, बहुत जगह है। अभी कश्मीर को छोड़ दो, उन कमीनों को थोड़ा सा अभी टेस्ट करने दो ना। अरे गोली मारी है, सीने में मारी है, पूछ के मारी है, हिंदू है वो मुसलमान हो, तब ऐसा इसको करने नहीं देना चाहिए था ये कैंपेन। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।